नमस्कार। आज के इस ताज़ा एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम सीधे बात करने वाले हैं बीपीएससी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर यानी एईडीओ भर्ती परीक्षा के बारे में। ये परीक्षा अचानक रद्द क्यों हुई और आगे क्या होने वाला है, इस पूरी घटना की टाइमलाइन को डिकोड करेंगे। जो उम्मीदवार दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों पर आते हैं। अब सबसे बड़ा और ज्वलंत सवाल जो इस वक्त हर उम्मीदवार के मन में घूम रहा है वो ये है कि आखिर एईडीओ की परीक्षा अचानक रद्द क्यों की गई। प्रशासनिक स्तर पर इतना बड़ा फैसला लेने की क्या नौबत आ गई। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए इन सवालों के एकदम सटीक और आधिकारिक जवाब तलाशते हैं और समझते हैं कि पर्दे के पीछे असल में हुआ क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं अप्रैल 2026 के रद्दीकरण की, जो विज्ञापन संख्या 87/2025 से जुड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम एक टाइमलाइन के नज़रिए से देखें तो शुरुआत में इस परीक्षा का ओरिजिनल टारगेट जनवरी 2026 तय किया गया था, लेकिन कुछ प्रशासनिक कारणों की वजह से इसे रीशेड्यूल करना पड़ा और नई तारीखें तय हुई 14 अप्रैल से 21 अप्रैल 2026। पर दुर्भाग्य से यही वो तारीखें साबित हुईं जहां परीक्षा की सत्यनिष्ठा से समझौता हो गया, और इसका नतीजा 1 मई 2026 तक स्थिति ये हो गई कि परीक्षा को पूरी तरह से रद्द घोषित कर दिया गया। अब जो अनुमानित री एग्जामिनेशन यानी पुनर्परीक्षा की बात हो रही है वो मई के अंत या जून 2026 तक जाने की संभावना है। अब आते हैं रद्दीकरण के मुख्य कारणों पर, यानी वो प्रशासनिक चिंताएं और कदाचार जिनकी वजह से ये फैसला लिया गया। तो आखिर उस दिन ऐसा हुआ क्या था? आधिकारिक रिपोर्टों पर गौर करें तो कई परीक्षा केंद्रों पर अनुचित साधनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल पकड़ा गया, और इसमें कोई छोटी मोटी पर्ची नहीं बल्कि अनधिकृत ब्लूटूथ डिवाइस और कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट शामिल थे। देखिए, जब तकनीक का इस तरह से गलत इस्तेमाल होता है तो पूरे की पूरी परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता दांव पर लग जाती है। सच कहें तो इन्हीं गैजेट्स की बरामदगी वो सबसे बड़ा कारण बनी जिसने प्रशासन की नींद उड़ा दी। यहां आयोग के सामने एक बहुत ही स्पष्ट चुनौती खड़ी थी। एक तरफ निष्पक्ष परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ ये अनुचित साधन। बीपीएससी के सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल का लक्ष्य ही भर्ती की अखंडता को बनाए रखना है, लेकिन जब कई केंद्रों पर अनधिकृत ब्लूटूथ और गैजेट्स का इस्तेमाल सामने आया तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि सिस्टम की पारदर्शिता और भर्ती की पवित्रता को बचाने का बस एक ही रास्ता था, और वो था इस पूरे सत्र को रद्द कर देना। इसके अलावा कोई और विकल्प बचा ही नहीं था। अब बढ़ते हैं पुनर्परीक्षा की समय रेखा की तरफ और देखते हैं कि आधिकारिक बीपीएससी प्रोटोकॉल क्या कहता है। अब यहाँ जो बात वाकई में दिलचस्प है वो ये कि आयोग का ये 3 चरण वाला प्रोटोकॉल कैसे काम करेगा। पहले कदम के तौर पर बीपीएससी की वेबसाइट पर एक फ्रेश महत्वपूर्ण नोटिस पब्लिश किया जाएगा। इसके बाद जो टाइमलाइन है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी। अगर पुराने कैलेंडर को देखें तो जून 2026 तक इस पद के परिणाम आने की उम्मीद थी, लेकिन अब पूरी की पूरी टाइमलाइन खिसक कर मई के अंत या जून 2026 में सिर्फ पुनर्परीक्षा के आयोजन तक पहुंच गई है। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ी राहत की बात है, उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। रीशेड्यूल्ड हुई तारीखों के लिए नए एडमिट कार्ड सीधे जारी कर दिए जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं उम्मीदवारों के लिए अगले कदमों की, साथ ही आधिकारिक मार्गदर्शन और सुरक्षा उपायों की। इस अनिश्चितता के माहौल में सबसे जरूरी क्या है? सबसे पहली बात, बीपीएससी पोर्टल डैशबोर्ड की नियमित रूप से निगरानी करना सबसे अहम है। उम्मीदवारों को अपने विशिष्ट परीक्षा केंद्र के बारे में व्यक्तिगत नोटिफिकेशन का इंतजार करना चाहिए। और हां, नई तारीखों को लेकर जो भी अनौपचारिक अफवाहें उड़ रही हैं उनसे पूरी तरीके से दूर रहना चाहिए। सोशल मीडिया की गलत जानकारियों से बचना इस वक्त बहुत जरूरी है। किसी भी अपडेट के लिए सिर्फ और सिर्फ आयोग के सचिव द्वारा जारी आधिकारिक पीडीएफ नोटिस पर ही भरोसा किया जाना चाहिए। अब एक और अहम बात पर ध्यान देना जरूरी है। बीपीएससी सिर्फ परीक्षा रद्द करके खामोश नहीं बैठा है। आयोग बिहार में जिला स्तर पर सुरक्षा प्रोटोकॉल को कड़ा करने के लिए बहुत ही सक्रिय रूप से काम कर रहा है। ये कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जब भी परीक्षा का अगला दौर हो तो वो पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी हो। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या अनुचित साधन इस बार सिस्टम को ना भेद पाएं, इसके लिए हर एक जिले में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे बीपीएससी जिला स्तरीय सुरक्षा को कड़ा कर रहा है, ये सोचने वाली बात है कि ये नए प्रोटोकॉल भविष्य में निष्पक्ष सिविल सेवा भर्ती की पूरी तस्वीर को कैसे बदल कर रख देंगे। क्या हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां तकनीकी सेंधमारी को रोकने के लिए परीक्षा प्रणालियों को पूरी तरह से अभेद्य यानी फूल प्रूफ बनाया जा सकेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।
इस विस्तृत एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आधिकारिक स्रोतों पर नजर बनाए रखनी चाहिए और तैयारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए।